हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पाइथन की कोडिंग जो है बेसिक कोडिंग वो स्टार्ट की थी और उसके अंदर हमने प्रिंट फंक्शन का पढ़ा था। डाटा टाइप्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद स्ट्रिंग जो है उसकी स्लाइसिंग के बारे में पढ़ा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। उसके अंदर जो बिल्ट इन मेथड यूज़ होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। टपल का पढ़ेंगे, डिक्शनरी का पढ़ेंगे, इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो हम लोग बिल्ट इन मेथड यूज़ करते हैं वो सबसे पहला आता है अपेंड। अपेंड यूज़ होता है किसी भी लिस्ट के लास्ट पे कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है लिस्ट के अंदर सारे के सारे जो भी एलिमेंट है उनको डिलीट करने के लिए। उसके बाद कॉपी जो है, हम लोगों ने अगर किसी लिस्ट की एक न्यू कॉपी बनानी है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लिस्ट डॉट कॉपी, वो कॉपी बना देगा उसकी। उसके बाद काउंट जो है, काउंट होता है रिटर्न करता है एलिमेंट विद स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ। जो एलिमेंट है उनका काउंट हमें रिटर्न करता है। एक्सटेंड जो है ऐड है द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट और एन इंटरेबल टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट। इंडेक्स जो है वो इंडेक्स रिटर्न करता है। उसके बाद जो है इंसर्ट, ये जो है ऐड एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, ये एक स्पेसिफाइड पोजीशन के ऊपर जो है वो एलिमेंट ऐड करता है। उसके बाद पॉप, ये रिमूव करता है, रिमूव द एटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। उसके बाद रिवर्स, ये लिस्ट का जो ऑर्डर है उसे रिवर्स कर देता है, उल्टा लिस्ट को उलट उलट कर देता है पकड़ के। सॉर्ट, सॉर्ट जो है वो लिस्ट को सॉर्ट आउट कर देता है। इसके बाद आगे इसकी पाइथन कोडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद मैंने अब इस लिस्ट में से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो जोन है इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लिस्ट डॉट रिमूव और अंदर वो वैल्यू भेज दूँगा जो मैंने रिमूव करनी है। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि तीसरे तीसरे नंबर पे मेरा जोन जो है वो होना चाहिए, मतलब कि 0 1 2 3, यहाँ पे मेरा जोन आ जाना चाहिए। क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3, तो ये हमारा बना। तो ये क्या करेगा, इसको इंसर्ट कर देगा इस पोजीशन पे अगेन। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट के लास्ट पे जो है जोन 1 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, अपेंड जोन 1। ये मैं जब इसको रन करूँगा तो सिंपली वो क्या करेगा, इस लिस्ट के आगे लास्ट पे जोन 1 ऐड कर देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक टीनी लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद मैंने ये जो ऊपर वाली लिस्ट है इसको मैंने प्रिंट आउट किया। तो सिंपल मेरा आंसर क्या, इसका आंसर क्या आया, इसका आउटपुट मेरे पास ये आ गया। उसने पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको प्रिंट आउट कर दिया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरी लिस्ट पे जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी है मैं उसको प्रिंट आउट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट केयर ब्रैकेट लगाऊंगा और अंदर मैं लगा दूंगा 0। उसके बाद फिर मैं ये स्लाइसिंग, जिस तरह सेम हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग यूज़ की थी, सेम उसी तरह लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग यूज़ होगी। ये क्या करेगा, मेरा 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट आउट कर देगा। उसके बाद ये प्रिंट, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है सेकंड इंडेक्स से लेके लास्ट तक जितने भी एलिमेंट है उन सबको प्रिंट आउट करेगा। इसका मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस अरे को 2 बार प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस ये वाला जो है इसका मतलब ये है कि हम लोग लिस्ट और टीनी लिस्ट को मिलाकर एक बिग जो लिस्ट है वो बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह के ये आपके पास आउटपुट शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन दी टप्पल एंड दी लिस्ट। लिस्ट आर enclosed in brackets and their element and size can be changed, while tuple are enclosed by the parentheses and cannot be updated. Tuple can be
डॉट ऑफ एस रीड ओनली लिस्ट। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लिस्ट और टपल के अंदर सिर्फ ये फ़र्क है उनकी ब्रैकेट्स का, और दूसरा ये कि लिस्ट को हम लोग बाद में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास टपल है उसको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली लिस्ट, हम लोग ये कह सकते हैं वो रीड ओनली लिस्ट है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टपल बनाई। टपल बनाने के बाद एक टीनी टपल बना ली। ये दो टपल्स मैंने बना के अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम उसी तरह प्रिंट किया, पूरी टपल प्रिंट आउट हो जाएगी। ये क्या करेगा, ये पहला जो मेरा एलिमेंट है ज़ीरो इंडेक्स पे उसको प्रिंट आउट करेगा। ये जो है ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स से लेके 2 3 ये वाले प्रिंट आउट करेगा। 0 1 2 एंड 3 इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक प्रिंट आउट करेगा। ये क्या करेगा, इंडेक्स 2 से लेकर लास्ट पे जितने भी एलिमेंट है सबको प्रिंट आउट कर देगा। सेम उसी तरह ये क्या करेगा, इस टप्पल को वो 2 बार प्रिंट आउट करेगा, और ये वाला लास्ट पे जो है ये क्या करेगा, इन दोनों को मिलाकर जो आउटपुट आता है वो प्रिंट आउट करेगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। जी, ये हमारे पास अब आप आउटपुट देख सकते हैं, ये आ गया इसका आउटपुट। उसके बाद फिर उसी तरह पहले ज़ीरो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसके बाद जो है 1 से लेके 3 तक, 0 1 2 और 3 से पहले पहले ये हमारे पास ये प्रिंट आउट उसने कर दी है। ओके, उसके बाद 2 से लेके एंड तक, 2 से एंड तक, 0 1 2 यहाँ से लेके एंड तक, सेम उसी तरह वही हमारे पास आंसर आ गए। उसके बाद मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरीज, लिस्ट एलिमेंट आर accessed by their position in the list via indexing, और dictionary element are accessed via keys not by the numerical index। हम लोग इसको कीज़ के थ्रू एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बना ली। डिक्शनरी बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, डिक्शनरी को प्रिंट किया। अब ये जो है ये मेरे पास कहलाती है की, ठीक है, ये मेरे पास कहलाती है इसकी की। जो पहले होता है, जो ये जो कॉलन होते हैं इनसे पहले की होती है और उसके बाद वैल्यू होती है। की एंड वैल्यू इसके कॉम्बिनेशन से बनती है ये। सबसे पहले मेरे पास आ जाती है, हमने अब हमने क्या किया, डिक्शनरी को पकड़ा। डिक्शनरी को पकड़ के उसके अंदर की पास आउट की है मैंने नेम जो डिक्शनरी के अंदर नेम की है उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट आउट कर दे। वो क्या करेगा, जून प्रिंट आउट कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारी की सारी जो कीज़ हैं उनको प्रिंट आउट करवाऊँ। मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी डॉट कीज़। अब मैं चाह रहा हूँ जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट आउट कराऊँ, तो मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट आउट हो जाएंगी। उसके बाद मेरे पास आ जाता है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती हैं, मेरे पास होता है कि इफ़ लगाया, इफ़ बी ग्रेटर देन ए, कोलन कोलन लगा के उसके बाद जो मैंने प्रिंट आउट करवाना है मैं वो ऊपर करवा सकता हूँ। जिस तरह के यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू 34 है, बी इज़ इक्वल टू 45 है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँ इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए कोलन then print b is greater। ओके, आगे इसके एंड पे कोई सेमीकोलन वगैरह लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग सिंपली जब इसको रन करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह इफ एल्स, पाइथन और सी प्लस प्लस में
इफ़ एल्स को यूज़ करने में सिर्फ इतना फ़र्क है, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एल्स पूरा लिखते थे फिर इफ़ लगाते थे, और यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ई एल लिखना है, एल्स पूरा नहीं लिखना। ई एल आगे इफ़ लगा के आगे हमारी कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन लगाने के बाद हमारा ये आ गया जो भी हमने प्रिंट आउट करना है। तो हम लोग इसको प्रिंट आउट ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसका आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोगों ने वाइल लिखा, वाइल लिखने के बाद हमारी कंडीशन आती है, कंडीशन के बाद हमारा एंटर प्रेस करें तो वो वाइल लूप की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। हमने जो भी उसके अंदर कोड करना है वो लिख के उसको सिंपली रन करें। रन करने के बाद आपका आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह जो है हमारे पास आ जाता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या होता है, हम लोग रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। रेंज जो होता है वो हमारा कह लें कि 5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 0 1 2 3 4 तक, हमारे 5 तक वो क्या करेगा, वो चलेगा खुद ब खुद, वो प्लस होता जाता है। रेंज का फंक्शन जो होता है उसको हम लोग एक एंडिंग पॉइंट दे देते हैं कि यहाँ तक जो है हमारा लूप जो है वो चलना चाहिए। तो ये सिंपली क्या करता है रेंज, हम लोग इसको एक एंडिंग पॉइंट दे देते हैं और वो ज़ीरो से लेके एंडिंग पॉइंट तक उसको रन करता है, चला देता है। उसके बाद सेम इसी तरह अगर हम लोग चाह रहे हैं कि ये रेंज दी गई हो, ठीक है, उसके अंदर ये कुछ पैरामीटर्स होती हैं, ये होते हैं हमारा कि कितना डिफरेंस होना चाहिए, ये होता है कि कहाँ तक चलना है, ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, 5 पहला जो है वो 5 है, उसके बाद कितना डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंक्शन। अब फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, हाँ वहाँ यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे DEF डेफ, और आगे हमारे फंक्शन का नाम आ जाता है। नाम आने के बाद हम लोग ये सर्कल ब्रैकेट लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे, तो उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारा हम लोगों ने जो भी कोड लिखना है वो लिखेंगे, ठीक है। हमारी उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगी फंक्शन की। उसके बाद अगर हम लोग अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी बॉडी जो है अभी हमारी ये फंक्शन की ही चल रही है। और जैसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है, यहाँ तक कि हम लोगों ने बनाना था, अब हम लोग इसकी बॉडी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इस कर्सर को, ये जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग पे ले जाएंगे। ये जो डी है ना, इसकी बिल्कुल अलाइन कर देंगे इसको, तो हमारा उसकी बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन करें तो ये क्या हुआ, इसने मेरा फंक्शन कॉल किया। जब उसने कॉल किया तो ये सारा जो है ये सब कुछ उसकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ तो कोई कोड नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पे आया या इसको प्रिंट आउट कर दिया। सेम उसी तरह हमारे पास आ जाता है पैरामीटर जिसमें पास आउट किया जाए। एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन बनाने के बाद मैंने क्या किया है, फंक्शन का नाम रखा, नाम रखने के बाद उसको एक पैरामीटर पास कर दिया। अब मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग टाइप, तो उसको मैं भेज रहा हूँ स्ट्रिंग। ये फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है, स्ट्रिंग भेजी, स्ट्रिंग भेजने के बाद वो इसके अंदर स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद यहाँ पे प्रिंट आउट करके रिटर्न करके ख़त्म कर देगा। इसको रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, ये वाली। उसके बाद मेरे पास आ जाता है ये अब फंक्शन आगे पास बाय रेफरेंस, ये मेरे पास आ जाता है स्ट्रिंग, और ये मेरे पास आ गई लिस्ट। तो मैंने इसको एक स्ट्रिंग भेज दी है और एक लिस्ट भेज दी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस उसके अंदर एक न्यू स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद उसको प्रिंट आउट कर रहा हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि जो लिस्ट का जो सबसे लास्ट पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अब ये आगे मेरा मैंने प्रिंट
इसको फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने उसको प्रिंट आउट करके चेक किया, फिर मैंने कॉल किया, फिर मैंने इसको प्रिंट आउट करके चेक किया, ये इसका कुछ मेरे पास आउटपुट आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम है उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, उनकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।